मैं जा रही हूँ दीदी के घर। रक्षाबंधन का लॉन्ग वीकेंड पड़ा था तो मैंने प्लान किया मैं उनको लेने जाऊँगी अकेले। मैं सेकंड टाइम ग्वालियर अकेले जा रही थी। खैर छोटी बच्ची तो नहीं हूँ मैं, पर ऐसे दूर जाना इतना मतलब सेफ़ नहीं है गाइस, पता है आजकल क्या हो रहा है। फिर मैंने मेरे शिव जी का आशीर्वाद लिया। मैंने अपनी श्री के लिए कुछ शॉपिंग की थी, पॉकी पॉकी छोटे छोटे टेडी बियर प्यारे से, अपना बैग पैक करके फिर मैं निकल गई अपनी ट्रेन के लिए। ट्रेन का टाइम मेरा 12 बजे था तो मैं 1 घंटे पहले निकलना था। किट्टू मुझे ड्रॉप करने जा रही थी हर बारी की तरह। फिर उसने मुझे ड्रॉप किया और ये मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ। ये मेरे साथ में एक आंटी थी जो कि मेरे ही साथ थी इस ट्रेन में। ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, पर ये आंटी बहुत ही मतलब क्या कहूँ कि अकेले भी बैठ जाती तब भी ऐसा महसूस करती, उनके साथ बैठी थी तब भी वैसा ही कर रही थी। कुछ वाइब्स नहीं आई तो बहुत लीव इट। फिर उसके बाद मैं मेरे फेवरेट चावल, ट्रेन में भी चावल खाने के बाद गाइस कुछ ऐसा नशा हो जाता है जैसे कि हमने क्या कर लिया, भांग के गोले, दवाई, कुछ भी, मतलब मज़ा आ गया था। मैंने खाए थे बैगन आलू चावल ट्रेन में बैठ के। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं सो के उठी। मैं मथुरा जंक्शन पहुंच गई थी। फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मथुरा जंक्शन पहुंच के मैं सोची थी मैं मथुरा आ गई और मतलब उनके दर्शन नहीं मिल पा रहे। तो लाइक मेरे लिए तो मिरेकल की, हाँ यार कितने मतलब वो मुझे सामने मथुरा जंक्शन पे मेरी सीट पर आके उन्होंने मुझे दर्शन दिए। देखो मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा लगा मुझे। अटैचमेंट दिल से हो ना तो मिल जाते हैं कहीं भी ये। फिर इनको देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अच्छे से दर्शन किए और उनसे कहा कि मुझे जल्दी से अपने पास बुलाओ और मेरे को अब से अपने सामने से दर्शन कराओ। फिर मैं पहुंच गई ग्वालियर और ग्वालियर में मुझे पिक करने कौन आया, देखो यार मेरी श्री जी आई मुझे लेने के लिए। 5 महीने की हो गई मेरी श्री और मुझे लेने आई है आज। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम घर पहुंचे और श्री मुझे इतने प्यार से लुक दे रही थी और इतनी क्यूट लगती है मेरी श्री जी है, मेरी राधा रानी है ये। और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी बात की। फिर जीजू ने ग्वालियर के फेमस एक मोमो आंटी है, वो काफ़ी फेमस हो गई हैं, उनके पास उनके मोमोज़ खिलाए। हमने मोमोज़ खाए, काफ़ी बातचीत की और फिर हमने काफ़ी सेल्फीज़ ली। मैंने अपना ब्लॉग शूट किया श्री के साथ, अपनी ब्लॉग में श्री को कैप्चर किया। देखो कितनी क्यूट है ना, ये काफ़ी क्यूट है। और इसके बाद फिर हम घर, श्री इतनी दूर रहती है ना कि मतलब कि अब जैसे वो 4-5 महीने और जैसे 1 साल की हो मतलब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, 1-2 साल के इतने क्यूट लगते हैं। बट वो इतनी दूर रहती है ना तो मतलब उससे मिलने की ना क्रेविंग होती है। उसको मिलकर ना मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, अब ये मेरे साथ ही रहेगी। तो कितने प्यार से वो मेरे साथ थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं उससे दूर थी। फिर घर पहुँचने के हमने गोलगप्पे खाए। नेक्स्ट डे मैंने और श्री ने दही की खूब सारी मलाई खाई, बहुत टेस्टी थी। जीजू ने हमें बहुत सारी दही की मलाई दी जो उन्होंने घर पे बनाया था। लाइक मुझे बहुत पसंद और श्री को मुझसे ज़्यादा। ये हमारी माखन चोर, छोटी सी माखन चोर, मौसी के साथ माखन चोरी करके खा रही थी। फिर दीदी की फैमिली पूरी सबने ना एक पिकनिक प्लान की थी ग्वालियर में ना, एक शक्कर नहर है, मतलब नदी है, तो हम सब लोग वहीं जा रहे थे तैयार होके। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी करूँगी वहाँ पे, तो मैंने ब्लॉगिंग की तैयारी की। ये हम लोग तैयार हो चुके हैं। मैंने बिंदी लगा ली, मैंने सूट पहन लिया। ये दीदी की भाभी हैं, बहुत काम कर रही थी वो बच्चों की तैयारी में। फिर हम लोग निकल गए अपने नहर के पास। ये देखो सारी पलटन, ओ माय गॉड, गर्मी बहुत थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम निकले थे ना तो काफ़ी अच्छी बारिश भी हो गई थी और जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही थी, बट स्टिल मतलब कि इतना ग्रीनरी था ना तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना प्यारा प्यारा व्यू। मतलब देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं ग्वालियर में यार, लिटरली बहुत सुंदर जगह है। फिर ये पिकनिक स्पॉट जहाँ पे हमारे पहुँचने से पहले जितने भी लोग थे जो खाने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मज़ा आ रहा था बहुत मुझे देख के ही। पर इसके बाद यहाँ पे भैया लोग कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, काफ़ी सारी टेस्टी टेस्टी खाने की चीज़ बना रहे थे। ये थी हमारी नदी। और फिर हमने यहाँ पे बहुत मस्ती करी। मैंने ना यहाँ पे फ़िशिंग भी की थी। देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, है ना, नदी भी है।
मुझे तो मज़ा आ गया मतलब इस बार लिटरली। शुरू शुरू में तो यहाँ पे धूप थी, फिर थोड़ी देर बाद ना शाम को बहुत अच्छा मौसम हो गया था। ये देखो पसीना पे काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। ये बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, मैं मैं भी इंजॉय कर रही थी, मज़े कर रही थी। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। मैंने की फ़िशिंग, मैंने कम से कम 5-6 मछलियाँ पकड़ी और बहुत मज़ा आ रहा था इनको पकड़ते हुए। फिर मैं सोच रही थी कि मैंने घर लेके जाऊँगी, फिर मैं ज़्यादा देर तक अपनी बॉटल में इनको रख नहीं पाई। मतलब इतनी बड़ी आज़ादी से मैं उनको इतनी छोटी-सी जगह में बंद करके मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने सोचा क्यों यार, इतनी निर्दयी तो नहीं हूँ मैं। फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया। और छोड़ते हुए तो और भी मज़ा आया, जितना मैंने उनको पकड़ा था ना इतना अच्छा मुझे तब नहीं हुआ लगा जितना मुझे उन्हें छोड़ते हुए अच्छा लगा कि यार जाओ, जियो अपनी ज़िंदगी, मैं कौन होती हूँ तुम्हें छोटे से उसमें रखने वाली। मैंने छोड़ दिया, पर मैंने गलत भी किया था, आई नो। सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। ये देखो कितना साफ़ पानी है यार, देखो छोटी छोटी मछली जा रही हैं, बहुत साफ़ पानी। फिर हमने समोसे खाए जो कि यहीं पे बने थे, भैया लोगों ने बनाए थे। फिर पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था। अगर से मौसम भी गर्म था ना तो पानी इतना ठंडा था ना कि मतलब भी गर्मी ही नहीं लग रही थी। मैं बैठी यहाँ पे, बैठ के मुझे बहुत सुकून मिला, मज़े आ गए। मतलब मेरा वीकेंड काफ़ी अच्छा गया एक दिन के लिए। मतलब यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया, दीदी के घर पे तो ऑल ओवर मज़ा ही आया, यहाँ पे और आया। फिर हमने ये पकौड़ियाँ खाई, फिर बच्चों के साथ हमने सेल्फी ली, मज़े करे। अब हम ये वापस जा रहे थे, शाम के 6 बज गए थे, हम वापस जा रहे हैं। बच्चे पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, पूरी तरह से, मैं भी हो गई थी। कितना सुंदर व्यू है, इतने सारे एनिमल्स थे, गाय, बछड़े, बकरे। बीच में ट्रैफिक भी लग गया था, जैसे मूवीज़ में नहीं देखते कि ट्रैफिक लग जाता है, काफ़ी सारे एनिमल्स खड़े होते हैं, कुछ वैसा ही। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ये एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लग रहा था खैर। और ये काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, ये देखो देखो। फिर हम घर पहुँचे, नहाई धोई, मैं तैयार हुई, बहुत थक चुकी थी, लिटरली बहुत थक चुकी थी। सब थक गए थे, सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि बस, पर बच्चे नहीं मान रहे थे। फिर घर पे पहुँचने के बाद आराम किया। नेक्स्ट डे हमें घर वापस जाना था, मतलब अब दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। तो राखी तो आई रही थी, तो हमने राखी के लिए मेहंदी लगवाई। जीजू ने दीदी को बुलाया था, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती, देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई उन्होंने मेरे हाथ पे। मुझे मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना कि बहुत रेयर मेरे हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी लगती है, वरना तो ऐसी वो गोल टिप्पे वाली लगा लेती हूँ। अब हम बैक टू दिल्ली जा रहे हैं, मैं दीदी को लेने आई थी। तो दीदी, श्री और जीजू। जीजू दिल्ली तो नहीं आए, वो बीच में ही उनको कुछ अर्जेंट काम था तो वो आगरा चले गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक